एमपी की दतिया सीट पर भी बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को हरा दिया। एमपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा की इस सीट पर बीजेपी को एक बार फिर झटका लगा है। विधानसभा चुनाव में दतिया से नरोत्तम मिश्र हार गए थे, लेकिन जीते कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एक मामले में सजा होने की वजह से उनकी सदस्यता चली गई थी, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ, लेकिन बीजेपी को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। एमपी में बीजेपी की सरकार है, इसके बावजूद दतिया में बीजेपी इस सीट पर दोबारा कब्जा नहीं जमा पाई। सीएम मोहन यादव भी दतिया में पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 6029 वोट से हरा दिया। इस जीत से कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता बेहद उत्साहित हैं। बीजेपी ने उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया था, जिसको लेकर जमकर बवाल भी हुआ था, लेकिन प्रत्याशी बदलने का भी फायदा बीजेपी को नहीं मिला। बीजेपी की हार को लेकर सवाल ये भी है कि क्या नरोत्तम मिश्र ने आशुतोष के पक्ष में प्रचार नहीं किया? क्या उनके समर्थकों ने बगावत की, जिसकी वजह से हार मिली? वहीं दूसरी तरफ दतिया में अपनी जीत से कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह बेहद उत्साहित हैं। बसई क्षेत्र दूरस्थ क्षेत्र है, अलग क्षेत्र है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पैसा शराब आदि की व्यवस्था करके और मैनेज कर लिया। उसमें हम लोग थोड़े कमज़ोर रहे, उसको रोक नहीं पाए। बाकी तो पूरे विधानसभा में रोका। यहाँ बूथ कैप्चरिंग का भी बहुत प्रयास किया था भाजपा के समर्थकों ने, लेकिन वो हमने रोक लिया था प्रशासन की मदद से। वहाँ समझ में नहीं आई बात और अंदरूनी बात चलती रही। कैसे चलती रही इसकी हम लोग जाँच करेंगे। तो दतिया में मिली हार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि वो जनादेश को स्वीकार करते हैं, नतीजों की समीक्षा करेंगे और आगामी राजनीति तय करेंगे। कहा कि हार के लिए जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या उनका संकेत नरोत्तम मिश्र की तरफ है? क्या नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव में मदद नहीं की? हार पर एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का क्या कहना है, ये भी सुनिए। मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है। हम परिणामों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा का जो भी निष्कर्ष आएगा उस अनुसार पार्टी अपनी आगामी रणनीति तय करेगी। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है और कोई भी कार्यकर्ता चाहे किसी पद पे हो, उसको अनुशासन में ही रह के भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहिए। ऐसी पार्टी अपेक्षा करती है और इसलिए अनुशासन को बनाए रखने के लिए अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। उपचुनाव का कोई बहुत ज़्यादा महत्व होता नहीं है, पर फिर भी हार होती, जीत होती है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे। और एमपी में लगातार हार से हताश कांग्रेस को दतिया में जीत से नई उम्मीद जगी है। कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। देवास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करके जीत का जश्न मनाया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने बूथ लेवल पर जाकर मेहनत की और कांग्रेस को जीत दिलाई। मुरैना में भी कांग्रेस समर्थकों ने जश्न मनाया और कहा कि ये जीत प्रदेश में परिवर्तन की लहर लेकर आई। प्रदेश की जनता, देश की जनता ने बीजेपी को सबक सिखाने का मन बना लिया है। 2028 और 29 से पहले इनको दिखा दिया है कि जब जनता अपने पे आती है तो इन्हें सबक सिखाने का। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बूथ हरा दिया, पूर्व गृह मंत्री का बूथ हरा दिया, इनके जिला अध्यक्ष का बूथ हरा दिया और जिस तरीके से दतिया के अंदर पूरी सरकार को लगाने का काम, वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सारी सत्ता, बाहुबल, धनबल, सारी चीजें लगी थी और जिस तरीके से अहंकार के अंदर थे, इस प्रदेश का किसान, मजदूर, युवा, नौजवान, हर वर्ग जो मूल मुद्दों की बात करता है, उसने ऐतिहासिक रूप से बीजेपी को हराया है। कांग्रेस महासचिव और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी दतिया की जीत पर आभार व्यक्त किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये जीत कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए ये उपचुनाव कड़ी परीक्षा थी। इस जीत से पार्टी में नया उत्साह जगा है। दतिया के मतदाता भाइयों और बहनों ने जिस प्रकार से 2023 में हमें जिताया था, उसी हिम्मत के साथ आज फिर उपचुनाव में हमें आपने जो विजय दिलाई है, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मैं कांग्रेस के इन सभी कार्यकर्ताओं को, जाबाज कार्यकर्ताओं को
जिन्होंने कि सब दुख दर्द सहकर भी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, ये अपने आप में उनका उनकी बहादुरी और उनकी कर्मठता इससे प्रमाणित होती है। मध्य प्रदेश की जो असली स्थिति थी, जो अखंड पराकाष्ठा थी आतंक की, अहंकार की, करप्शन की, भ्रष्टाचार की, उस चेहरे को बेनकाब कर दिया। जो मध्य प्रदेश की बीजेपी की आज की सरकार है, उसकी असली चेहरा दतिया की जनता ने अपनी जिम्मेवारी को निर्वहन किया इस चुनाव के माध्यम से। मैं उनको श्रेय देता हूँ, बधाई देता हूँ। दतिया के परिवारजनों के खूब 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 जीवन भर ऋणी रहेंगे हम लोग, जिन्होंने मध्य प्रदेश में नींव रख दी 2028 के भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन के बदलाव की। सवाल यह है कि क्या इस उपचुनाव की संजीवनी को कांग्रेस सरकार बरकरार रख पाएगी, या फिर अगले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी एक बार फिर अति उत्साहित का शिकार हो जाएगी और जैसा पिछले चुनाव में कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस कच्चा खा चुकी है। दतिया तो झांकी है, तो आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में किस तरह से जश्न है इस जीत को लेकर। कांग्रेस के लिए एक जीत काफ़ी अहम है, संजीवनी की तरह है। लगातार हार का सामना कर रही कांग्रेस के लिए ये उम्मीद की किरण लेकर आई है। 2028 में चुनाव यहाँ पर होने हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा के, तो जैसा जीतू पटवारी ने कहा, आप सब देख सकते हैं कि खुशियाँ तमाम कार्यकर्ताओं में नजर आ रही है। सड़क पर आतिशबाजी करते हुए, पटाखे चलाते हुए कांग्रेस जन आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि जीत ये काफ़ी अहमियत रखती है कांग्रेस के लिए।